कश्मीर में मेहुल का एक दोस्त रहता है। वो किसानों के बगीचों से सेब खरीदता है और उसकी फैक्ट्री में सेब का जूस बनाता है। पिछले 2 साल से वो घाटे में जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था इतना ज्यादा लॉस क्यों हो रहा है। वो यह बात मेहुल को बताता है तो मेहुल कहता है मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि पूरा मामला क्या है और इसी बहाने कश्मीर की सैर भी कर लूंगा। मेहुल कश्मीर पहुंच जाता है। मेहुल के दोस्त की फैक्ट्री का नाम गौरव इंडस्ट्रीज है। मेहुल पेपर पे एड्रेस लिख के लोगों से पूछ रहा था। मेहुल एक लड़की को एड्रेस दिखा के पूछता है कि आपको ये लोकेशन पता है? तो लड़की कहती है मैं यहाँ की सारी लोकेशन जानती हूँ, लेकिन मुझे सर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो मैं एड्रेस नहीं बता पाऊंगी। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, अब मेहुल क्या करेगा, कैसे ढूंढेगा फैक्ट्री को? सोचिए सोचिए। लड़की को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेहुल को तो आता है। मेहुल लिखे हुए टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ के लड़की से गौरव इंडस्ट्रीज के बारे में पूछता है और अपनी फ्रेंड की फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल अपने दोस्त से कहता है अगर फैक्ट्री के अंदर की सच्चाई पता करनी है तो मुझे यहाँ पे क्लर्क और ड्राइवर की नौकरी पर रख लो। अगले दिन से मेहुल क्लर्क बनकर अपनी ड्यूटी पर जाता है। वो ऑफिस का पहला सीन देख के ही समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा? ऑफिस में ड्यूटी के टाइम सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं। कोई गप्पे लगा रहा है तो कोई मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है और कोई खर्राटे लेकर सो रहा है। मेहुल वहाँ के मैनेजर के पास जाता है और उनसे कहता है सर हमारे ऑफिस में बहुत ही लापरवाही से काम हो रहा है, कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तब मैनेजर मेहुल से कहता है अपने काम से काम रखो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेहुल को एक बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ पर हर कोई लापरवाही से काम कर रहा है, पर अभी भी उसे फैक्ट्री के लॉस में जाने का असली कारण पता करना था। मेहुल रात को छुपकर फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ के सारे कर्मचारियों की फाइलें देखता है तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या आप इस फाइल को देखकर बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल देखता है कि 10वीं फेल व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा है। मतलब यह हायरिंग में भी बहुत करप्शन चल रहा है। अगले दिन मेहुल उसी 10वीं फेल वाले व्यक्ति से अकेले में मिलता है और उससे कहता है मुझे सब पता है कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो। सच सच बताओ तुम्हें यह नौकरी किसने दी है? तब वह व्यक्ति कहता है यहाँ के बड़े मैनेजर ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और उसके बदले मुझे मैनेजर की नौकरी दे दी। इसके अलावा यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि संडे रात को यहाँ फैक्ट्री खुलती है और यहाँ से माल ट्रकों में भरा जाता है। क्यों ये मुझे नहीं पता है। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए संडे का दिन का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है वो फैक्ट्री में छुप जाता है। रात में करीब 12 बजे के बाद 5-6 ट्रक आते हैं और 10-15 लोग भी आते हैं। मेहुल ट्रक को देखकर समझ जाता है कि ये ट्रक यहाँ की नहीं है बल्कि कोई दूसरे स्टेट की है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है कि ट्रक यहाँ की नहीं बल्कि कोई दूसरे स्टेट की है? सोचिए सोचिए। ट्रकों की नंबर प्लेट को देख के समझ जाता है कि ट्रक्स यहाँ के नहीं बल्कि यूपी के हैं। मेहुल देखता है कि बहुत सारे एप्पल्स वहाँ से चोरी करके उन ट्रकों में भरा जा रहा था। मेहुल समझ जाता है कि इसलिए उसका दोस्त घाटे में जा रहा होगा। मेहुल मौके का फायदा उठाकर एक ट्रक में जाके छुप जाता है। मेहुल ट्रक में जीपीएस डाल देता है और आलिया को फोन करके ट्रक को ट्रैक करने बोलता है और केस को और समझने के लिए अपने दोस्त के घर जाता है। थोड़ी देर बाद जब ट्रक पूरे भर जाते हैं तो वहाँ से चल पड़ते हैं। 30-40 साल चलने के बाद ट्रक एक बड़े शहर में एंटर करते हैं। आलिया ट्रक की लोकेशन देख के शॉक हो जाती है। क्यों लॉजिकल आर्मी? आलिया ट्रक की लोकेशन देख के शॉक क्यों हो जाती है? क्या आप मैप को देख के बता सकते हैं ट्रक कौन सी सिटी में एंटर किया है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। देखते हैं आपको इंडिया के मैप्स के बारे में कितना पता है।
नहीं, मालिक खन्ना साहब को पता है। आलिया उस मैनेजर से खन्ना साहब का एड्रेस लेकर रात को ही खन्ना साहब के घर पहुंच जाती है। खन्ना साहब के घर के बाहर एक बड़ा सा कुत्ता बंधा हुआ था। आलिया को देख के वो भौंकने लगता है। आलिया अपने बैग से बिस्किट निकालती है और डॉग के सामने फेंक देती है। डॉग बिस्किट खाने लगता है और आलिया घर के अंदर चली जाती है। आलिया दरवाजे पर कई बार घंटी बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। आलिया को पास में एक ट्री दिखाई देता है जो सीधा घर की बालकनी में लेके जा रहा था। आलिया अपने बैग से एक रोप निकालती है और उसकी मदद से ट्री पे चढ़ जाती है और फिर बालकनी में चली जाती है। तो उसे सामने 4 रूम दिखाई देते हैं। यह है पहला रूम, यह है दूसरा रूम, यह है तीसरा रूम और यह है चौथा रूम। क्या आप बता सकते हैं आलिया को कौन से रूम में जाना चाहिए, ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑब्वियसली खन्ना साहब है, मतलब वो सी रूम वाला होगा। आलिया रूम सी में एंटर करके खन्ना साहब को उठाती है और उनसे सेफ के बारे में पूछती है। तो खन्ना साहब आलिया को बताते हैं कि गौरव इंडस्ट्री का मैनेजर उन्हें हर संडे को सेब सप्लाई करता है। दूसरी जगह से खरीदने पर सेब करीब 50 लाख के मिलेंगे, लेकिन गौरव इंडस्ट्री यही माल उन्हें 30 लाख में दे देता है। वो ऐसा क्यों करते हैं वो उसे नहीं पता है। आलिया ये सारी इंफॉर्मेशन मेहुल को दे देती है। मेहुल तुरंत गौरव इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंच जाता है। मैनेजर के कमरे में जाता है, हाँ कोई नहीं होता। मेहुल स्टाफ से पूछता है मैनेजर कहाँ पर है। तब एक व्यक्ति कहता है पिछले 2 सालों से सेब के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए शहर के सारे किसानों ने हड़ताल की है। मैनेजर साहब हड़ताल के डर से आज ऑफिस नहीं आए हैं। लॉजिकल आर्मी पहले 100 एप्पल्स 300 रुपए के थे और अब 13 एप्पल्स 39 रुपीज के हैं। तो क्या आप बता सकते हैं एप्पल का रेट सेम है या अलग है? सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। एप्पल्स 300 रुपीज के थे, मतलब एक एप्पल हो गया 3 रुपए का। 13 एप्पल्स 39 रुपीज के हैं, मतलब अभी भी एक एप्पल 3 रुपए का ही है, मतलब रेट सेम है। इसके बाद मेहुल तुरंत मैनेजर के घर पे जाता है। तो वहाँ पता चलता है कि मैनेजर तो एक पार्टी में गया हुआ है। मेहुल उस पार्टी में पहुंच जाता है और अपने दोस्त को भी एड्रेस बताकर पार्टी वाले होटल में बुला लेता है। मेहुल अपने दोस्त को बताता है कि 2 साल से तुम्हारा मैनेजर गोदाम से लाखों के सेब चोरी से बेच रहा था, इसलिए तुम्हें घाटा हो रहा था। मेहुल का दोस्त पुलिस को बुलाकर मैनेजर को पुलिस के हवाले कर देता है और इस प्रकार मेहुल ने ये केस आलिया की मदद से सॉल्व कर लिया। क्या अब मेहुल आलिया को अपना असिस्टेंट बना लेगा? देखते हैं अगले हफ्ते में।